प्यार भरे दो शर्मीले नैन, क्या बात है, जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले नैन। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आवाज ही नहीं आ रही, डेड ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। There you go. All right, ladies and gentlemen, आज का शो बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो आप सबको बकरा ईद की बहुत मुबारक हो, बिलेटेड मुबारक है बकरा ईद की। बकरा ईद पे अपने अपने बकरों के लिए तालियां बजा दीजिए। और इसका मतलब है जिनकी शादियां हुई हैं वो हस्बैंड्स को बकरा कहती हैं, उनके लिए तालियां बजा दीजिए, फीस बजा दीजिए। ये गाना मैं क्यों गा रहा हूं अभी पता चल जाएगा आपको, लेकिन इस गाने पे तालियां होनी चाहिए यार। दिल ये कहे गीत में तेरे गाऊं, तू ही सुने और मैं गाता जाऊं, ऐसा न हो जब भी तेरा नाम लबों पर लाऊं, मैं आंसू बन जाऊं, जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले नैन। लेडीज एंड जेंटलमैन, शादियों का सीजन है, शादियां शुरू हो गई हैं और आज मेरे ऑडियंस के लिए यहाँ जो बैठे हैं और जो टीवी पे देख रहे हैं उनके लिए बड़ा जबरदस्त मौका है, क्योंकि आज हम शादी मुबारक का शो कर रहे हैं। बहनों और भाभीयों की तैयारी साथ में आज आप जीत सकते हैं अंबर की तरफ से, अंबर खान की तरफ से 10 शादी के मेकअप फ्री। और महलाती की जानिब से भाभीयों के लिए और बहनों के लिए 10 शादी और वलीमे के जोड़े फ्री। डर है मुझे तुझसे बिछड़ ना जाऊं, खो के तुझे जीने की राह न पाऊं, ऐसा न हो जब भी तेरा नाम लबों पर लाऊं, मैं आंसू बन जाऊं, जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे
दो शर्मीले नैन। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारी तालियां। आई नो आप लोग बहुत खुश हैं। बहुत सारी तालियां सबसे पहले अंबर के लिए, बहुत सारी तालियां। आज देखो, दुल्हन की तो सब बात करते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं दुल्हन की बहनों की, दूल्हे की बहनों की, दुल्हन की भाभियों की, दूल्हा की भाभियों की। और आज आपको सिखाएंगे कि आप अपनी बहन की शादी में अगर उससे ज्यादा हसीन नहीं तो उतनी हसीन जरूर लग सकती है। और आपको ये सिखाएंगे कि अगर आप दूल्हे की भाभी हैं तो याद रखिए, दूल्हा भाई तो दूल्हा भाई है, लेकिन दूल्हे के भाई जो आपके हस्बैंड है वो आपको देख के एक बार फिर पागल हो जाएंगे। ऑलराइट, अंबर के लिए बहुत सारी तालियां हैं। अंबर के साथ साथ अंबर है महलाती की जानिब से, अंबर सिद्दीकी, बहुत सारी तालियां अंबर के लिए। और ये जो आपको हसीन सी ज्वेलरी नजर आ रही है, ये नाज़नीन तारिक की तरफ से, बहुत सारी तालियां नाज़नीन साहबा के लिए। और हमारी मॉडल्स जो हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। मैं नाम लेता रहूंगा और आप लोग तालियां बजाते रहेंगे। निशा के लिए बहुत सारी तालियां, मायों के मॉडल हैं ये। रिजा के लिए बहुत सारी तालियां, ये मेहंदी की हमारी मॉडल है। रिया खान के लिए तालियां, ये बारात की मॉडल है। साइमा अंसर के लिए ये वलीमे की मॉडल है। और आज हमारे यहाँ एक दुल्हन भी तैयार होने वाली है जिसका नाम है रिमा। रिमा के लिए बहुत सारी तालियां। बस यार, बस कर दो, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। हाँ साहब चले गए, मुझे छोड़ गए। बहुत सारी तालियां जी। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग। सबके लिए भी चाय ले आइए। थैंक यू। अरे चाय यार, चाय चाहिए थी मुझे पक्की। आपके ऑडियंस के लिए जो माशाल्लाह इतनी एनर्जेटिक है, क्या खाता है अंबर? तुम्हारे साइड पे, उनकी साइड पे। नहीं, बिल्कुल हक बनता है भाई। हाँ बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। आवाज और तालियों की गूंज नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको तो पता ही नहीं, अगर मैं अफगान जलेबी लगा लूं तो पागल हो जाएंगे। हाँ, मैं सुनवाता हूँ आपको। लगाना जरा, अफगान जलेबी लगाओ। हाँ, क्या लगाओ? अफगान जलेबी, अफगान। watch this लगाना, अभी आएगा। मैं यही कही थी, सुनने पे नहीं, जो देखता है वही। तेज करे, तेज। अंबर के साथ जब भी मैं शो करता हूं, मुझे कभी फिक्र नहीं होती कि ये शो मेरा है या इनका है, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग आज तक जिंदगी में मुझे कोई शो याद नहीं है जो मैंने किया हो अंबर के साथ और वो मेरा शो हो। वो हमेशा अंबर का शो होता है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है। कुछ ऐसा इशू नहीं है यहाँ पर। मैं अच्छा, मजे की बात यही है, होना ऐसी चाहिए। हाँ तो एक वक्त था कि ऑन एयर जा रहे हैं, चाय मत ला रहे भाई, आ जाओ, नेचुरल है। अच्छा, पता बात क्या है, हम लोग ऐसे जाहिर करते हैं जैसे हम ह्यूमंस नहीं है, हाँ, इंसान नहीं। ये नॉर्मल है, लाइव हो रहा है, चाय पी रहे हैं, चाय तो ऑब्वियसली। हाँ। अच्छा, काम डाउन। अभी जरा बात तो करें हम लोग, जो हमारा असल टॉपिक है उस पर तो आ जाए ना। अच्छा, ये अंबर ये बताइए कि अच्छा, साइलेंस। आंटी, हेलो आंटी। शो कर रहा हूँ मैं, शो करके मैं आपके घर आ जाऊंगा, बात करेंगे। शो करने दो पहले। शो कर लूँ मैं, ओके, सही है ना?
और तनवीर भाई कैसे, ठीक है? ओके गुड। घर में है वो, घर में है। गर्मी लग रही है वो, असल गर्मी आपको इसकी वजह से नहीं, मेरी वजह से लग रही है। मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ ना आज तो। अच्छा अब मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। मैं अब घर में मुझे कोई अच्छा नहीं बोलता तो इसलिए खुद ही बोलना पड़ता है। नहीं, आप सारी एनर्जी यहाँ खत्म कर देते होंगे, घर जाके चुप ज़ारा के सामने बोलते हैं, आई एम श्योर, माशाल्लाह। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। एक छोटा सा ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो हम बात करते हैं, जैसे कि बात हो रही है, हम आज बहनों और भाभीयों को हसीन बनाने वाले हैं। शादी की तैयारी में दुल्हन तो होती है, लेकिन दुल्हन के साथ जो दुल्हन की बहनें होते हैं, दूल्हा की बहनें होती हैं, दूल्हा की भाभियां होती हैं, दूल्हा की बहनें होती हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं होता क्या? आज हम उनको न सिर्फ तोहफे देने जा रहे हैं, बल्कि उनको मेकअप की टिप्स देने जा रहे हैं, मेकअप सिखाने जा रहे हैं, और साथ साथ बहुत सारी चीजें फ्री देने जा रहे हैं। तो आपने जाना कहीं नहीं है। विल बी राइट बैक। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू जी। विल बी राइट बैक। अच्छा अंबर, थोड़ा सा ज़रा बात करना शुरू करते हैं कि हमारे पास ये जो हैं ये मेहंदी के लिए तैयार हो रही हैं, और वो जो हैं वो हमारे पास मायों के लिए तैयार हो रही हैं। जोड़े अलग अलग होते हैं अंबर? कलर के हिसाब से ड्रेसेस होते हैं। जैसे ये मेहंदी के ब्राइड है, मतलब ब्राइड तो नहीं है ऑब्वियसली, जो भी साथ पहनने वाली होती हैं उनका भी यही होता है कि कलर्स थीम होती है। ये आज दुल्हन की बहन है? ये दुल्हन की बहन है, बिल्कुल जी। तो ग्रीन के साथ मैंने धानी ग्रीन और जो है वो सी ग्रीन का कॉम्बिनेशन लेके बहुत इजाजत है, मैं आपकी मॉडल को यहाँ से उठा सकता हूँ थोड़ी देर के लिए? आए सामने आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ प्लीज। धानी ग्रीन और सी ग्रीन के साथ बहुत यूनिक सा कंट्रास्ट है, प्रॉबेबली इस तरह के कंट्रास्ट होते नहीं हैं। तो ये मैंने लेके, और घाघरा और चोली क्योंकि इस वक्त बहुत इन है मेहंदी के फंक्शन में, ठीक है, तो इस तरह से ये ड्रेस डिज़ाइन किया हुआ है। अच्छा, मैं आपको नाज़नीन एक स्पॉट पे डालूंगा। आई नो यू डिज़ाइन दिस ज्वेलरी ब्रिलियंटली, बड़ी कमाल ज्वेलरी होती है आपकी, लेकिन इस पे ऑलरेडी बहुत कुछ काम हुआ है, तो क्या इसके साथ भी ज्वेलरी इस्तेमाल की जा सकती है? जस्ट इयरिंग्स। आप शॉपिंग करवाएंगे मुझे यहाँ पे? इधर अब हम नाज़नीन के साथ जा रहे हैं। ये देख लीजिए, आप इधर सामने देखिए बेटा, सीधे देखिए, सामने देखिए, ये इनका ड्रेस है। अब अगर ऐसा भरा हुआ ड्रेस आप ले लें घर में तो फिर असल प्रॉब्लम ट्री नहीं बनानी। हाँ, लेकिन असल प्रॉब्लम ये होता है कि चल ले लेते हैं ना, शादी होता है, एक दफ़ा का मौका होता है, लोग पहन लेते हैं। मुझे लोग आगे कहते हैं आजकल माथा पट्टियों का बहुत इन फैशन है, तो मैंने कहा प्लीज एज भी देख लें, सब कुछ देख लें। इतनी बड़ी बड़ी लेडीज को मैंने देखा है शादियों में। लेकिन ये तो दुल्हन की बहन है, शी लुक्स वेरी प्रिटी माशाल्लाह, वेरी यंग, शी कैन कैरी ऑल दिस। शी कैन वेरी मच, बट अच्छा, आप should go on the दुल्हन, not her. डन। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये जो चीज़ है, हाँ, इसके साथ, इस ड्रेस के साथ आपके पास क्या है जो हम कर सकते हैं? अच्छा, आपको भी हम सिखा रहे हैं कि शॉपिंग कैसे करनी है। जब आपको ऐसा ड्रेस मिल जाए तो फिर आप उनके साथ कौन सी इयरिंग सीखेंगी? आप इधर आ जाइए मेरे साथ। वो पोल्की वाला था इयरिंग। हाँ जी, अंबर यू ऑल्सो कम। अच्छा ठीक है, ये ले पहनिए। अंबर तुमको इधर आना है, इधर, वरना नजर नहीं आओगी। हाँ, चश्मा पहन के सही से देखो ना। अच्छा नाज़नीन इस तरह से सामने कैमरे में। अच्छा, थोड़ा सा एक्सप्लेन जरूर कीजिएगा, है क्या ये? देखिए, ये क्योंकि ब्रॉन्जी सा काम है ना, पूरा गोल्ड नहीं है, सो आई एम जस्ट गिविंग अ पोल्की। ओके, ठीक है, दिस इज पोल्की। यस, आई एम जस्ट गिविंग अ पोल्की। ओके, एंड द दुपट्टा द वे शी इज वेयरिंग, आई विल नॉट मेक हर वेयर इट दिस वे, बिकॉज आई विल मेक हर वेयर इट दिस वे। See? Because she has to dance also, she has to do things also. गले में आपने इनको पोल की दी है ना, इधर दिखा दीजिए। अब आप लोग सब ना मेरी तरफ देख रहे हैं, शो मेरी तरफ नहीं हो रहा, शो उधर हो रहा है। ये अपनी मुझे निकाल के दे दीजिए, इयरिंग्स दे दीजिए प्लीज। अभी बहुत ज्यादा गोल्ड नहीं दे उन्होंने पोल की, ताकि ब्लेंड भी हो जाए। जरा मैदान में आया ना, ताकि मैं दिखा सकूं क्या हुआ है। आए मुझे सिखाना है, लोगों को सिखाना है भाई। सीधी उनको पता तो होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी बताना है। यहाँ पर खड़ी हो जाइए। इनका ड्रेस जो था वो बहुत भरा हुआ था,
जब भरा हुआ ड्रेस था तो फिर इन्होंने हमने एक काम किया, हमने नाज़रीन से कहा कि नाज़रीन अपनी एक्सपर्टीज़ दें, तो नाज़रीन ने ये पोल्की निकाल के दी है, ये देख लीजिएगा ज़रा, इसको बहुत क्लोज कीजिएगा, दुपट्टा गले में चेंज कर दिया, और दुपट्टा गले में चेंज कर दिया है। अब ये इस तरह से पहनेंगी एंड लेट्स सी हाउ इट लुक्स। जब तमाम चीज़ें हो जाएंगी तो फिर हम आपको दिखाएंगे कि अच्छा, शादी की तैयारियों में एक बहुत बड़ा डिलेमा जो होता है वो ये होता है कि मेरा जोड़ा वैसा तो नहीं हो गया, फिर कभी कलर कॉम्बिनेशन एक जैसा हो जाता है, एक थीम जो होती है वो चल रही होती है, तो उसके लिहाज से भी तो बहुत कुछ करना होता है ना। एग्जैक्टली मतलब अगर आप उसकी बात कर रहे हैं ना थोड़ा कि सा ये म्यूजिक नीचे कर दीजिए। अब एक थीम होती है डेकोरेशन के हवाले से, कुछ ये होता है कि ग्रीन पहनने तो ग्रीन के शेड्स हों, डिटो नहीं होते, डिपेंड करता है, इनके लाइट एंड डार्क ग्रीन तो ब्राइट भी लगे थोड़ा सा। अब इसी हवाले से ऐसे ये है तो थोड़ा सा मेकअप भी इनका हम ग्रीन टच देंगे और यू नो लाइक नहीं, अभी मेकअप की तो बारी बहुत बाद में आएगी ना। अब हमने सबसे पहले काम ये करना है कि हमने जोड़ा सेलेक्ट कर लिया, ये हमारे पास जोड़ा हो गया इनका। उसके बाद हमने इनके लिए ये इयरिंग्स जो थे वो नाज़रीन से कह के इयरिंग सेलेक्ट कर लिए। अब मुझे बताइए, जब ये अब आप चूड़ियां भी होनी चाहिए, चूड़ियां, क्योंकि पेंडेंट नेकलेस मेरे ख्याल में ज्यादा नहीं, चूड़ियां मेरी वाली टाइप नहीं, चूड़ियां वो कांच की देखिए, कांच की चूड़ियां आप वो पहना दीजिएगा, बात करें हमारे पास नहीं है। लेकिन हमारे पास जो चीजें मैं बता दूं, क्या मेहंदी में जूतों की इंपॉर्टेंस होती है? जूतों की इम्पोर्टेंस हाँ बिल्कुल होती है, क्योंकि सिगरेट पैंट्स एंड ट्यूलिप पैंट्स वो भी ऑलरेडी ले लिए वहां से बहुत ज्यादा इन है, तो उसके साथ बिल्कुल मेरा काम ना बहुत ही आसान कर दिया उन्होंने। ये खुद ही गई वहां से, हमारे पास स्टाइलों की तरफ से पूरा बूथ जो है वो लगा हुआ है। स्टाइलों के लिए सबसे पहले तो तालियां बजा दीजिए, थैंक यू। ये गई इन्होंने उसमें से जूते निकाल दिए, जरा जूते दिखाइएगा अपने, प्लीज दिखा दीजिएगा। हालांकि जो घाघरा पहन रहे थे उसमें वो इतना नहीं जरूरत होती, लेकिन जिनके शलवार है या सिगरेट पैंट्स हैं उसके नीचे तो ऑब्वियस। अच्छा, लेकिन मुझे बताइए, हाउ डू वी रेट हर? 10 out of 10 कि जी इन्होंने जूते दिखाइए, प्लीज दिखाइए, क्या इन्होंने सही सेलेक्ट किया है? हाँ बिल्कुल सही से लेके, बिल्कुल ब्रॉन्जी पूरा लुक है ना इसका, गोल्ड नहीं है। नहीं ली इसने, वेजेस ली प्लेटफॉर्म, ताकि ये कंफर्टेबल भी रहे। और उस पे डांसर तो खैर वो करेंगे विदाउट जूते उतार के सुकून से, वरना तो नहीं। लेकिन ये कि उन्होंने सिलेक्शन अच्छी की। विमेन के डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं, मर्द जूते उतार के डांस करे, लोग कहते हैं वहशी आदमी है। खवातीन जूते उतार के डांस करना, इट्स ऑल गुड। नहीं, किसने कहा वैशी आदमी है? प्लीज माफ कर दे। एनीवेज, तो अब हम इनके मेकअप पे चले जाएंगे जी। ऑलराइट, मेहंदी का हमने डिसाइड किया था कि जी पहले हम आपको मेहंदी का बता रहे हैं कि मेहंदी का किस तरह से होता है। ये मेहंदी की दुल्हन की बहन है, दुल्हन की तरफ से हमने आपको बताया कि इनकी तैयारियां कैसे होती हैं। इनकी बहन जो है, आज इनकी शादी है और उनकी शादी में प्रोमिनेंट तो उनको लगना ही लगना है, लेकिन इनको भी प्रोमिनेंट लगना है। एग्जैक्टली। अच्छा, ज़्यादा लगना है। मतलब मुझे अच्छा लगता है कि जो भी दूल्हा की बहन हो या दुल्हन की बहन, तो नहीं, जिससे जो डांस कर रहे हैं ये लोग, वो तो दुल्हन के लिए होता है, तो एक टीका भी अच्छा लगता है। अगर सिर्फ कान में पहने और एक टीका छोटा सा, अगर नहीं भी टीका तो आप इसमें भी करके ना, जैसे अपना जब बीच की जब करेंगे आप इसको बना सकते हैं। आप स्ट्रिंग बांधा, हाँ, ये पूरा आप इसमें डोरी बांध ले। कभी होता है ना कि हो चुका है ट्रायल, ये अभी पूरा सेट। कभी ये होता है कि आपके पास नहीं है टीका, तो कोई भी टॉप या एक गुम हो जाता है आपका एक बुंदा, तो उसको फेंके नहीं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके अंदर आपने धागा डालें, इसको यहाँ लगाए एंड वो बालों के साथ एक वाले को तोड़ सकते हैं, अगर जैसे एक खाली है, और इसको आपने स्ट्रिंग के साथ यहाँ बना दो तो टीका बन जाएगा। And that becomes your टीका। वाओ, आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। अब आप यहाँ बैठ जाइए और इनका मेकअप जो है वो शुरू कर दीजिए। ठीक है। अच्छा, जब हम मायूं की बात करते हैं तो मायूं वो पहला फंक्शन होता है ढोलकी के बाद जो शुरू हो रहा होता है, और मायूं के बाद शहनाइयाँ बजना शुरू हो जाती हैं कि जी अब दुल्हन को रुखसत लेना है। अच्छा, फिर एक बहुत अच्छा, मुझे इजाज़त दीजिएगा कि मैं ये कह दूं, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन एक फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स भी होते हैं उन लड़कियों के लिए जिनकी शादी की उम्रें होती हैं। आज भी हमारे यहाँ अरेंज मैरिजेस बेतहाशा राइज हैं, और इसी तरह से होता है कि आप ऐसे फंक्शंस में जाते हैं जहाँ लोग आपको देखते हैं एंड देन दे थिंक कि ये हमारे बेटे के साथ अच्छी लगेंगी या भाई के साथ अच्छी लगेंगी। तो मायों का वो फंक्शन होता है जहाँ से तमाम चीज़ें शुरू हो रही होती हैं, मोस्टली शुरू हो रही होती हैं। तो मायों के लिए हमारे पास आप मौजूद हैं, ज़रा आप यहाँ पर सामने आ जाइए। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इनके ड्रेस के बारे में बताएंगे, फिर मायूं का मेकअप कैसे होता है, दुल्हन की बहन का या दूल्हे की बहन का या दुल्हन की भाभी का या दूल्हे की भाभी का, या मायूं के लिए जब आप अगर ब्राइड नहीं है तो आपका मेकअप कैसा होना चाहिए, वो हम आपको सिखाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
यहाँ रहिएगा ज़रा। अंबर, अभी आपके मेकअप के बारे में हम पूछते हैं, लेकिन पहले ज़रा ये डिसाइड कर लीजिए कि जी ये दूल्हे की बहन है, ये दूल्हे की बहन है। और माइयों पे वही वाली बात है कि कलर थीम डिसाइडेड होता है पहले से। माइयों पे लोग प्रेफर करते हैं कि येलो पहना जाए, बट ऑरेंज, बट मैं पिंक्स भी होते हैं। एग्जैक्टली, बट मैं बर्न ऑरेंज को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मुझे बहुत येलो सा कलर जो है वो अच्छा नहीं लगता। तो बहुत प्यारा कलर है, वेरी ब्राइट। मैंने ये बर्न ऑरेंज कलर लिया है और बहुत हेवी इस पे वर्क नहीं हुआ हुआ, बहुत लाइट सा वर्क हुआ हुआ है। एंड ये फुल गाउन स्टाइल मैक्सी है। एंड पीछे बैक पे भी इसके इस तरह से, मतलब ये कि देखा जाए तो ये जो है ना काम कलर जो है ना ये अपने आप बोल रहे, चीख रहा है। Exactly. मजेदार कलर है, बस। मजेदार। इस पे इतना ही काम इनफ था। इससे ज्यादा करते तो बहुत ज्यादा उठ के अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब जैसे हम स्टाइलों की तरफ जाते हैं और इनके लिए अगर शूज़ सेलेक्ट करने हो तो कौन से सेलेक्ट करेंगे आपके ख्याल में? जब खवातीन आती हैं माइयों के लिए तो खास शूज़ होते हैं। जुनैद हमारे साथ है स्टाइलों की तरफ से। जी जुनैद, माइक में बोल रहा हूँ। दोस्त एक मिनट, माइक में हेलो तो बोल दो। हेलो। हाँ, गुड। ये सर खास शूज़ होते हैं हमारे पास, जैसे कि फैंसी वैरायटी अगर हमारे पास होती। कौन सी ब्राइड? फैंसी वैरायटी। अच्छा, फैंसी वैरायटी। ये माइयों के लिए इस्तेमाल हो सकता है? हाँ, मैं इसलिए चाहती थी सर, क्योंकि ये इसकी हाइट भी अच्छी matching है कर रही है ना। और अच्छा, डांसेस वांसेस प्लेन, तो ये बहुत अच्छा लगेगा, प्लेन पहना दें इसको। चलिए जी, जूते की सिलेक्शन जो है वो फॉर अ चेंज अच्छा लगता है। हाँ हाँ, ऑलराइट जी, प्लीज ये आपके लिए मैं ले सकता हूँ? अब पैर में आ जाएंगे। दिस इज साइज 38। यहाँ पे बैठ के पहन लो। नहीं कोई बात नहीं, अभी हम सेलेक्ट कर बाद में, बाद में। और these are देखो your कितना shoes। अच्छे लग रहे हैं, देखें। अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है। ये। देखिए जी, ड्रेस हो गया, शूज हो गए। अब शूज के साथ क्या क्लच भी होता है माइयों में या नहीं होता? हाँ, कहीं चाबी वाबी थोड़ा बहुत चीज़ें कहाँ रखेंगे, होनी चाहिए, मस्त है। हाँ हाँ, क्लच भाई आपके पास चाबियाँ होती हैं, कोई चीज़ है, लिपस्टिक मोबाइल है, फोन, हल्का सा मोबाइल है, तो कहाँ अंबर जरा रखें? मुझे इनके लिए लाके सेलेक्ट तो करवाओ क्लच। कोई कौन सा हो सकता है इसके लिए? खैर ये ज़्यादा दिस इज़ मोर लाइक ब्राइडल स्टाइल, लेकिन अब जैसे इसकी हुई रही है तो इसके साथ फिर हम गोल्ड ही ले लेंगे बस। ये इवन दैट मल्टी जो है ना वो देखो नीचे कहाँ है मल्टी? की तरह से मेरे को ये जैसा खुद सा पसंद किया वैसा। अच्छा, दिस यू सेइंग। यस। अच्छा, ये वाला या वो वाला? जूते दिखाओ। सामने से पता लगे। हाँ, ब्राइट पहन सकती है बिल्कुल, सकती उसमें इतना काम नहीं ना, प्लेन ऑरेंज कलर दिख रहा है। आई थिंक दिस वन। ऑलराइट जी, ये आपके लिए हमने सेलेक्ट कर लिया, ये भी आप अपने पास रख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ रखिए। आप जो मेरे साथ आएंगे, आपने इनका ड्रेस देख लिया, बल्कि आपको तशरीफ़ नहीं रखना, आपको हमारे साथ चलना है वहाँ पे। नाज़नीन के साथ हम जाएंगे। नाज़नीन, यू हैव टू टेल अस कि इनके लिए क्या सेलेक्ट करेंगे आप? मैंने ऑलरेडी इनके लिए सेलेक्ट करके रख लिया। ओह वाह, मेरी ज़रूरत ही नहीं भाई। सही है ना? हाँ, इसको ज़रा कैप्चर कर लें आप। दिखाएं, मैं तो ओके फाइन है ना? दिस इज गॉट द अलेंड द थिंग। ये बिल्कुल सही रहेगा, देखो। हाँ। अच्छा, मुझे छोड़ दो, इधर चले जाओ। इधर तुम इधर आना, बीच में आ इट्स जाओ। नॉट नेसेसरी कि अच्छा, हम मैचिंग देखें, मैचिंग मैचिंग मैं ये चाह रही। हाँ। अरे खवातीन, जरा आप लोग जब हटे, तुमने देखो जब तुम सेलेक्ट करो ना, नहीं ना, तो समझो, सुनो एक सेकंड, सुनो यूं ऐसे खड़े होके यूं सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये नजर आना चाहिए। अच्छा, साहिर, हमें हाँ। पता है, मैं समझी कि आप कैमरा आपकी तरफ है और आप बात कर कैमरा रहे मेरी हैं। तरफ क्यों होगा? हम ये दिखा रहे हैं, कैमरा मेरी तरफ नहीं हो सकता। अच्छा देखिए, हमने ये डिसाइड किया हाँ, कि जरूरी जरूरी है कि एकदम नहीं कि मैचिंग ही हो। ठीक है। कभी कभार ये कंट्रास्ट, बेसिकली ये इससे भी जा रहा है तो ये भी पहना सकता है। हम निकालें इसको। वाह जी, बिकॉज जूती भी उसकी इतनी मल्टी कलर दी है। ये सारी चीजें ये पहन के आपके सामने मॉडल करेंगी और आपको पता चलेगा कि हमने किस, ये सारा एक प्रोसेस है जो हम आपको बता रहे हैं। बाद में हाँ, बाद डन जी, डन। ये बहुत शुक्रिया जी, तशरीफ रखिए। और अब शॉपिंग हो अंबर गई, के बैठ जाओ, चलो। अंबर के मेकअप की तरफ आ रहे हैं। ये बता दीजिए कि हमने मेहंदी और मायों के लिए क्या करना है? देखिए बेसिकली इसका जोड़ा, क्योंकि अच्छा, वो खवातीन जिनको मायों के अंदर तैयार होना है, झटपट सीख लें makeup। बहुत प्यारा मतलब कलर है, तो मैं इस पे मेकअप, क्योंकि यंग लड़कियां हैं, थोड़ा सा ग्लॉसी मेकअप दूंगी। यहाँ पे मैंने इसकी आंखें बड़ी हैं, ये किस्म की भी लैशेस चल रही होती हैं। अब हर कोई कैरी नहीं कर सकता ये वाली लैशेस, क्योंकि थोड़ा सा बहुत बड़ी है, लेकिन मैंने ये इसके साथ में लाइनर, इसकी आंखें बिल्कुल मेन मैंने एम्फेसाइज, आंखें बंद करो, यहाँ पे से मैंने एक शिमर दिया है नेचुरल टोन का। इसके साथ बस ये लैशेस, अभी इसमें मैं लाइनर दूंगी, किसके खोलो, जब मैं लाइनर दूंगी यहाँ तक, तो इसकी सिर्फ आँखों से बस है मेन। और मेरा ये है कि बस ये लिप्स ऑरेंज कलर मैंने दिया है और ग्लॉसी हो। अच्छा, और बालों के लिए हाँ, बालों के लिए हम ये डालेंगे। अच्छा, जब मैं अपनी टीम से बात कर रहा था, एंड दिस इज ट्रू बिकॉज़ आई एम नॉट अ वुमन, आई डोंट अंडरस्टैंड, मेरे बाल 5 मिनट बन जाते हैं, तो
ये मुझे समझ में नहीं आता, वो लोग बड़े परेशान थे इस सिलसिले में कि बाल बड़े परेशानी का बाइस होते हैं। Exactly. बालों को किस तरह से किया जाना चाहिए? क्योंकि जब डांस कर रहे होते हैं गर्मी, ह्यूमिडिटी, कर्व्स वर्स सब कुछ खत्म हो जाते हैं, आपको Okay. जितना इच्छा क्यों ना कर ले। Okay. तो बेस्ट है, क्योंकि उसके अंदर आजकल इस मौसम के हवाले से और ड्रेस भी ऐसा है और मैचिंग, तो यहाँ पे हम खजूरी चुटिया दे के या नॉर्मल चुटिया कौन दे सी के उसको चुटिया? खजूरी चुटिया होती है, और एक डिफरेंट कर्ल्स करके, आप ऑब्वियसली मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता, आप कर्ल्स करके फिर उसको चौड़ी करते हैं, उस चुटिया को एक्सटेंशंस डाल दें, या फिर उसको आप फिर लूज़ करते हो तो चौड़ापन आता है थिक, वहाँ पे हम इसको देंगे इसके गजरे, ये दे सकते हैं, या एक एक को तोड़ के ना फूल, मैं वो ये भी लगा सकती हूँ, गजरा नहीं भी डालूँ तो मैं चुटिया के अंदर 1 2 जी अच्छा, ओके, मेकअप तो कर लूँ। अच्छा हाँ ठीक है, सॉरी। तो ये करके सिंपल, तो बेसिकली इसका ग्लॉसी मेकअप होगा। आईज में मैं ज़्यादा कोई मैं नीचे नहीं दूंगी, सिर्फ मैं ऊपर लाइनर से खेलूंगी और लिप्स जैसे और ग्लॉसी एकदम होगा, दैट्स इट। अच्छा, हमारे पास जो हमारी मेहंदी की जो दुल्हन की बहन है, उनके लिए हम क्या करने वाले हैं? बेसिकली अब जैसे डिपेंड करता है फीचर्स, क्योंकि यंग है देखें इतना, तो हल्का सा इसी का टिंज दिया है, लाइट एंड डार्क। ज़रूर नहीं है कि हमने लोग कहते हैं ना कलर से नहीं खेल सकते, मैं कहती हूँ खेलना चाहिए, ज़िंदगी इज़ फुल ऑफ कलर्स। ठीक है, किस तरह से खेलना है इस्तेमाल, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है इनको हमने ब्लैक लाइनर दे के उस पर ग्रीन टेंच दिया तो हल्का सा ग्रीन आ रहा है, और गोल्ड एंड हल्का सा लेमन को जब टच किया है तो ये शेड आ रहा है। सही है। अब इनके भी लिपस्टिक, अगर आजकल वो तो रहा नहीं, मुझे याद है हम लोग जब थे कि डार्क लिपस्टिक नहीं लगाओ शादी नहीं हुई, लेकिन आजकल जो है ये ट्रेंड हो गया कि लड़कियां वो कहती हैं नाइस ब्राइट, वो डल कलर्स बिल्कुल नहीं लगाती, ऑरेंज, पिंक्स एंड यू नो पीच वाले शेड्स होते हैं। और लिप्स मैं हमेशा कहती हूँ खाली सिंपल नहीं, मैं जब सैलून पे करती हूँ तो मैं खास लिप्स बनाती हूँ। मुझे एक बात बताइए, अब ये जो लड़कियां इनकी उम्र जो है 20-22 साल के करीब है, मगर वो खवातीन जिनकी उम्र 30-32 साल है, 35 साल है, क्या वो ये सब कैरी कर सकती हैं? सेम सब कर सकती हैं, पता नहीं मेरा अपना है, सब कैरी कर सकते हैं। वेरी नाइस। आप इसके लिए बजाय जोर से बजाइए। साहिब, एज डज नॉट मैटर, ठीक है, सिर्फ नंबर है, आप किस तरह से कर रहे हैं, जो भी नंबर हो। चीपनेस नहीं होनी चाहिए, किस तरह से आप कैरी करते हैं, वहाँ पे कितना ब्लेंडेड होना चाहिए, आप कर सकते हैं। अगर कोई बड़ी उम्र की खातून भी हो तो उसको भी मैं ब्लू लाइनर को भी खेल सकती हूँ उसके साथ, ऐसा कुछ नहीं है। Okay. हाँ, फिरोजी आई मेकअप सब हो सकता है, आपकी एक अपनी नेचुरल एस्थेटिक सेंस है, ये नहीं कि बस करना है हम मेकअप। इनके बालों के साथ क्या करेंगे? इनके बालों के साथ, अच्छा अभी हमने ये कर दिया साइड में, ये जो देखिए चुटिया बांधी है, ठीक है, ये इनके कर्स, अब जैसे मुझसे कहते हैं कर्स कर रहे हैं ना, खुल जाते हैं, ठीक है, ये तो अब वैसे हो तो हम उसमें जेल लगा के देर तक टाइम पे, तो इनके बाल हम ये रखेंगे और सामने से, ताकि ये डांस भी कर रही हैं तो स्टाइल का स्टाइल, और इनको हम खुले रखेंगे, शरारे पे, घाघरा चोली पे, फ्रंट हमने दे दें नीट। खुले बाल क्या यंगर लुक देते हैं? एग्जैक्टली, मेरा तो अपना यही ओपिनियन है कि ऑब्वियसली। अच्छा, बंद बाल भी ना, जिस तरह खजूरी Even चाहिए वो भी बहुत अच्छी नेचुरल, जितना कम बैक कॉमिंग होती है ना। ठहर जाओ यार, अभी बैक कॉमिंग नहीं तो मेरी बैक कॉमिंग हो जाएगी। भाई छोटे से ब्रेक है, आपसे मिलते ब्रेक के बाद, क्योंकि कमर्शियल बड़े जरूरी है। छोटे से ब्रेक के लिए आपसे मिलते ब्रेक के बाद। तालियां होनी चाहिए इस पे। एक फरमाइश है, वो मैं करने जा रहा हूं। हाय हाय हाय, हाथ ऊपर, जिसने प्यार किया वो तालियां बजाएगा। अच्छा जी, मेरा आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा कर दीजिए, मेरी आवाज़, और बहुत सारी तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ये
इसके बाद हम टेलीफोन कॉल्स ले रहे हैं और आप में से किसी एक को चुनेंगे अंबर के प्री मेकअप के लिए और महलाती के ड्रेस के लिए, और साथ साथ नाज़नीन की ज्वेलरी के लिए, और मेरे साथ डिनर के लिए। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। अच्छा, तुम लोगों में कभी किसी की मोहब्बत अलग हुई है? हाथ उठाओ। नहीं, सबकी शादियां हो गई, तो फिर तो बड़े कमाल गुजार रहे होगे तुम लोग दिन, है ना? आपको पता है मोहब्बत के बारे में मैं क्या कहता हूं? मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, मोहब्बत जरूर करनी चाहिए, टूट के करनी चाहिए, पागलों वाली करनी चाहिए, बस बीवी को पता ना चले। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे मैं हरदम ही हारा। तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो। और शादी के बाद गाना चेंज हो जाता है। शादी के बाद जो चेंज गाना होता है बड़ा अजीब सा गाना होता है। शादी के बाद वाला गाना, शादी के बाद बीवी गाती है, मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया। और शादी के बाद जो हस्बैंड गा रहा होता है, मेरी बीवी सो रही है बच्चे खिला रहा हूं। anyway, शादी की बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। आपकी शादी तो हो गई होगी, आपकी नहीं हुई? मुबारक हो। बस ये नहीं, गलती नहीं होती, शादी गलती नहीं होती, दूसरी शादी गलती होती है, पहली वाली नहीं होती। क्या कह रहे? हाँ, शादी के बाद क्या यार? अच्छा, एक बात तो तय है, शादी के बाद हर कपल कितना खुश होता है ना। एकदम साहिल भाई क्या बताओ, शादी के बाद सारे अरमान बह जाते हैं। तो हस्बैंड से भी तो जाके पूछो उसके अरमानों का क्या होता है। वो बेचारा पहले शादी से, तो फिर करते क्यों है शादी से पहले मर्द ऐसे घूम रहा था। क्या बात है। और शादी के बाद एक बच्चा आदमी बुला रही, नहीं जा रहा, मैं नहीं जाना,
वो तुम्हारी माँ के पास नहीं जाना है। मगर फिर करते क्यों है सब शादी अगर इतना ही बुरा फल है तो? भाई नहीं, फल बुरा नहीं है, फल बहुत अच्छा है। अगर एक से ज्यादा हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। शादी नहीं करेंगे तो हमारे कपड़े कैसे बिकेंगे फिर? नहीं, जो हर कोई शादी के पीछे बीवियों के पीछे शादी पड़ा नहीं रहता करेंगे है लोग अब। तो हमारे कपड़े कैसे बिकेंगे? वो कौन पहनेगा? ये तो सही बात है। बिल्कुल, ये वो तो सही बात जरूरी और है शादी अगर मैं बता रहा हूँ आपको, शादी नहीं होती और तैयारी वैयारी नहीं होती तो मर्द एक जोड़े में पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। बिल्कुल। और वो कभी कभी मुंह धोएं। लिटरली मतलब आप सोच नहीं सकते कि नहीं, एक सवाल है इस आप श्रीमती, आपका जो भी नाम है, अल्लाह ताला आपको रहम करे। ख़वातीन की एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, आप सोचें ये अपने बारे में कितनी तारीफ़ कर रही हैं कि फिर तो बीवी बहुत अच्छी हुई, सास भी तो किसी की बीवी होती है। हाँ, लेकिन उसको बुरा क्यों समझते हो? यस, इस पे एक टॉपिक होना चाहिए, अलग प्रोग्राम। साहिब, इस पे एक अलग प्रोग्राम होना अच्छा, चाहिए। मुझसे गलती हो गई, मैंने ये टॉपिक छेड़ दिया, माफ कर दो मुझे। इस पे एक अलग होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। बिल्कुल। हाँ जी, अंबर क्या करिए, हम मेकअप के बारे में आप बता दें। अच्छा, अब तो मैं खैर इसका ब्राइड का शुरू करूँ। देखिए, इन्होंने जो है ना, इनके अभी बाल रहते हैं। अभी नहीं दिखाएं, कुछ भी नहीं बताएं, अच्छा, हम बात के अंदर करेंगे। हाँ जी, अब जो है इनका ब्राइड का कर रहे हैं, ऑब्वियसली जल्दी करके। यार ये दिस red इज के वेरी ब्यूटीफुल, साथ। दिस इज योर्स नाज़रीन, अमेजिंग यार। इसको जरा क्लोज कीजिएगा, इसको क्लोज कीजिएगा। इनके नेकलेस पे ब्यूटीफुल वर्क, माशाल्लाह माशाल्लाह, अमेजिंग, ब्रिलियंट। ओफ, क्या वर्क है यार, इनकी वर्कमैनशिप देखें। थोड़ा सा और क्लोज कर लें यार, वेरी नाइस। बहुत सारी तालियां नाज़रीन के काम के लिए, बहुत सारी तालियां। अच्छा, आप थोड़ा सा अगर इधर ये आ जाएं। वाला जो मेरा सेट है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया था। माशाल्लाह माशाल्लाह उन्होंने माशाल्लाह फ्रंट पेज पे इसकी तस्वीर दी थी। माशाल्लाह। यहाँ आइए, यहाँ आइए, ये हमारी ब्राइड है। और आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए अंबर प्लीज, इधर आके। बस यहीं इट्स गुड। हाँ जी। ये एक्चुअली तो ब्राइड नहीं है, ब्राइड की बहन है। ओ, ब्राइड की बहन है। जी। Sorry। मुझे कहा ब्राइड है तो मैंने इनको तो चलो, ब्राइड कोई नहीं, कोई बात नहीं। bride नहीं, की बहन है, मकसद अच्छी ये है बात कि थोड़ा सा, क्योंकि ब्राइडल जोड़ा नहीं है ना ये बेसिकली। जी। तो अब ये है कि ज्वेलरी आपकी डिस्प्ले होगी, अगर ब्राइड का रेड कलर तो यूं उन्होंने किया है। बिल्कुल। आज देखिए, मेरे हाथ bridal- से मेरी टीम के चंद मेंबर्स कत्ल होंगे, तो कल आप लोग अगर खबरों में कोई न्यूज़ देखेंगे मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है तो इन लोगों के घर पे चले जाएगा, अफसोस करें। नहीं, मकसद ये है कि साहिल कि कभी जरूरी नहीं कि बहुत हैवी जोड़ा भी हो। हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, हल्का जोड़े I में like भी। it, I like ठीक it, है, हाँ। तो ज्वेलरी हैवी पहना दी, साथ में बाल वाल मेकअप, और जब सर पे दुपट्टा आएगा तो एक वेरिएशन है। एक वेरी, और कि इसके आप- साथ हमने डबल दुपट्टा रखा है कि जो एक जो है वो सर पे आ जाएगा रेड कलर, एंड डबल दुपट्टा, व्हाट डू यू मीन? दुपट्टे दो हैं। हाँ। ताकि थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल हो जाए इसका, क्योंकि दुपट्टा बहुत हैवी नहीं लिया कि ब्राइड शुड बी ऑलवेज नॉट कि आप बहुत हैवी सा दुपट्टा ओढ़ो और इस तरह से बहुत सारी डिफरेंट अब यू तो कैन वेयर वेरिएशन। डबल दुपट्टा? हाँ जी बिल्कुल, मैं पहना देती हूँ कभी कभी लोगों को, अच्छा बेसिकली लगता कलर है। होता है ना कंट्रास्ट, थीम को तोड़ने के लिए। क्योंकि हमने तो यहाँ इसका से भी जो- लिया जी और एक कंट्रास्ट जिसमें आप मुकेश कामदानी यहाँ दे दिया, और जो हैवी वाला है Heavy वो वाला सर पे सर आता पे आ है। गया। तो ये होता है कि कॉन्सेप्ट, और 6.5 गज के दुपट्टे भी होते हैं, डिफरेंट है। अगर आप देखा जाए तो पूरी टेल दुपट्टे की 6.5 गज, उसको फिर फॉल दे के यहाँ से पिन अप किया जाता है। तो ये नहीं कि 3-3.5 गज तो होता है नॉर्मल। मैं कसम खा के कह सकता हूँ तुमने अब तक जितनी भी बातें की मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए आपका काम नहीं है ना। 6.5 गज का दुपट्टा, नॉर्मल दुपट्टा होता है 2.5 गज। अब आजकल 2.5 गज का दौर नहीं है, Fashionable कम अज कम 3 गज। दुल्हन का 3.5 जब हम गज। वापस आते हैं तो टेलीफोन कॉल्स मुझे दे दीजिएगा। हम अंबर की तरफ से आपको फ्री मेकअप देने जा रहे हैं, 10 फ्री मेकअप, और साथ साथ महलाती की जानिब से आपको ड्रेसेस देने जा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ मॉडल वॉक होने वाली है। छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। अच्छा, मैंने जैसे एक मुकाबला शुरू किया कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनमें से कोई अगर गाना चाहता है तो गाए। तो 2 खवातीन यहाँ पर आई हैं, एक का नाम अरूबा है और दूसरे का नाम मलका है, और दोनों को मैं चांस दूंगा और आप लोग डिसाइड करेंगे कि जो जीतेगा वो अंबर की जानिब से एक मायों का जोड़ा ले जाएगा। डन है? ऑलराइट, आ जाइए जी। और ये मेकअप जो है ये भी जारी है, इस पे भी हम जल्दी से आइए। अरूबा जी जल्दी आइए। ये लीजिए, थोड़ा सा गाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। क्या करती क्या है वैसे आप?
डॉक्टर हूँ मैं, DMHSD। माशाल्लाह, ओके। जी जी। हाँ हाँ, तो और क्या? अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना। जरा खुल के तालियां बजाइए आप लोग, सब लोग। बहुत दुख दिए हमें जिंदगी ने, हमें और गम अब ना तुम देके जाओ। निगाहों की सहमी हुई इल्तिजाएं सदा दे रही है कि अब लौट आओ। करो याद तुमने जो वादा किया था, हम एक दूसरे का सहारा वेरी नाइस, बहुत सारी तालियां अरूबा के लिए। आइए मलका जी, आ जाइए, आ जाइए मलका जी, आ जाइए प्लीज, आ जाइए, आ जाइए। नहीं नहीं, आप यहीं खड़ी हो जाइए, क्या हो गया, अभी फैसला होना है। इतनी प्यारी, हाँ ये एक तो हमारे यहाँ ना, इधर आइए, हाँ जी। अब आपने कौन सा गाना, लुड्डी है जमालो पाओ। सारे लोगों ने तालियां बजानी है, 1 2 3 एंड वी गो। दुनिया ते प्यार मिले, कोई दिलदार मिले, आना सुहाग गल बात दा। भूल गए निभाल मेरे रहना में नाल, मेरे वादा है पहली मुलाकात का। लुटी है जमालो माँ, लुटी है जमालो, लुटी है जमालो माँ, लुटी है जमालो। आके तू डर गया, रोग लग जाएगा, कल्ली रह जाऊंगी मैं कि मजा आएगा। खुल गली वाल मेरे नैना में नाल, तेरे वादा है पहली मुलाकात का। ओए ओए लुटी है जमाल पाओ, लुटी बस है बस बस बस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नहीं नहीं, आपने तो बहुत अच्छा गाया, आपने हम सबको जगा दिया है, वाकई बहुत अच्छा गाया, इनके लिए बहुत सारी तालियां। हाँ जी, फैसला हो जाए, आप बताइए। एनर्जी उनमें बहुत ज़्यादा थी, अच्छी थी, बट सुर मुझे इनके साथ बहुत Same here. Same here. एनर्जी को हम दुआएं देते हैं बहुत सारी। अच्छा, एक एक कह रही, दोनों को देना चाहिए, दोनों को देना चाहिए। नहीं, तुम्हें आदत ही मेकअप की एक को देना चाहिए ना, जो एक विन को, करता है। एक को। चलिए जी, तशरीफ रखिए, आपको मुबारक हो। मलका, पीछे वापस आओ, वापस आओ। मेरे दो उसूल हैं, एक तो कोई मेरे साथ चलता नहीं, और दूसरा जो मेरे साथ चलता है वो खाली हाथ कभी नहीं जाता। बहुत सारी तालियां। आपके घर पे 1 किलो दाल लेके आऊंगा मैं। एनीवे, अच्छा जी, हमारे पास वो दोनों दुल्हन की बहनें जो हैं वो तैयार हैं। मेहंदी का ड्रेस है और माइयों का ड्रेस है, कुछ लोग हंस रहे हैं। एक आजकल दाल मिलना बहुत मुश्किल है यार। मैं तो महंगी भी है, मैं तो दालें भी बहुत महंगी हाँ हैं। दाल, मैं तो पूरी 1 किलो लेके आ रहा हूँ। अच्छा जी, तो तैयार हैं आप लोग? निशा और रिजा जो है वो हमारे साथ पीछे हैं, तो प्लीज आ जाइए, कोई भी गाना लगा दीजिए। मेरे ख्याल में वो बेबी को बेस पसंद है, वही लगा दीजिए। हाय अल्लाह। हाँ जी, बेबी पसंद है, लगा दीजिए। ओके जी, 1 2 3 4।
हाँ जी हाँ जी, आइए आइए आइए, अभी और लगा दो। ऑलराइट जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमने बेबी को तो पसंद कर लिया, बेस भी आगे पसंद। मुझे तो बेबी बहुत पसंद है। नहीं जी, मुझे बेबी भी पसंद है, बेबी मुझे, और साहिर को बेबी बहुत पसंद है। और नहीं, सारी बेबी है नहीं, एक ही बेबी है। अच्छा जी, अच्छा जरा बताइए मुझे तो, अच्छा पूरे अंसाम्बल के बारे में जरा बात कर लीजिए। ज्वेलरी के बारे में हम बात करेंगे, आपके इन गजरों के बारे में बात करेंगे, जो आपकी ज्वेलरी है, पर्सेस के बारे में, आपके इसके बारे में बात करेंगे, आपकी इसके बारे में बात करेंगे, एंड जोड़े के बारे में। अंबर, यू गो फर्स्ट। मेकअप किस तरह से हुआ है? मेकअप बस मैंने, क्योंकि इसकी बड़ी आंखें, मैंने आज बहुत बोल्ड लैशेस के साथ खेला है, तो थोड़ा सा बस ये लैशेस सिर्फ लाइनर दिया है मैंने, कुछ उसमें नहीं। आंखें बंद करो तो यहाँ पे बस मैंने शिमर, बिल्कुल पेस्टल कलर ब्लेंडेड, बिल्कुल सॉफ्ट, ये मैंने इसका पेस्टल दिया है। मैचिंग मैंने लिप्स किए हैं। मैं चाहती तो इसके और भी लिप्स चौड़े के रख सकती, लेकिन नहीं किया, यंग लड़की है तो ज़्यादा मैंने मेडअप लुक नहीं दी। और सिंपल जो है आप देख रहे हैं, मेन सारा एम्फोसाइज के लैशेस एंड लाइनर से खेला है, मैचिंग लिपस्टिक प्लस जो हेयर स्टाइल है, अब ये कंफर्टेबल है, हमने ये लगा दिया। तो ओवरऑल जो इसका लुक है, इसके साथ बैग के साथ, आई थिंक बहुत देखा, और ज्वेलरी जो हमने की थी। ओके, थोड़ा सा जरा ड्रेस के बारे में बता दीजिएगा। ड्रेस इसके हवाले से, जैसे माइयों का ब्राइड है, ये माइयों की तैयार हुई है, उस हिसाब से हमने इसको ऑरेंज कलर का ड्रेस लिया हुआ है विद ग्रीन, इसमें हमने जो है वो उसकी एजिंग वगैरह की हुई है, एंड बहुत कंफर्टेबल ड्रेस है। ये पहनने में मैं जरूर पूछना चाहता हूँ, दिस ब्रिलियंट, मेरे ख्याल में बहुत खूबसूरत है। आपने ये जो दिए हैं, इसमें ग्रीन टोन है, इसके अंदर ये इस कलर की टोन है, ऑरेंज टोन है, ब्रॉन्ज टोन है, लेकिन आपने जो टॉप्स दिए हैं या व्हाट एवर यू कॉल देम, इयरिंग्स जो हैं, तो इनको इसके अंदर ये जो ब्लू है, जो एकदम स्टार्क ब्लू, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये वो कहते हैं ना, इसको कौन सा कहते हैं? दिस इज लैपिस लैपिस, lazuli। ये लैपिस lazuli कमाल है, stone कमाल, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। ये लैपिस lazuli का स्टोन है, मगर इसके बैग में भी सब कलर्स हैं, आप ये देखिए। ओके, मकसद ये है कि देखो हमने यहाँ पे गोल्डन नहीं दिया, पहले एंड द गोल्डन। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि शी इज, यू नो, सो मच बट देन शी इज नॉट। हाँ, But then she's not. It's amazing जी। एक छोटा सा ब्रेक है, उसके बाद हम मेहंदी की ब्राइड, मेहंदी की बहन की तरफ से चलेंगे, जो दूल्हा की बहन है, जो मेहंदी पर तैयार होती है, उसकी तरफ चलेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच।
आ जाइए जी, आ जाइए। There you go, that's it. पहले इनको दिखाने दीजिए मेरे ख्याल में। थैंक यू जी, थैंक यू। आइए जी, अंबर आप भी आ जाइए, अब भी आ जाइए प्लीज। सबसे पहले ड्रेस का बताइए। आइए नाज़रीन। हाँ जी। ड्रेस के बारे में हम जैसे बात कर चुके हैं, बस कलर्स क्योंकि इतने ये हैवी नहीं है, कलर बहुत लाउड लिए हैं हमने इसके, क्योंकि मेहंदी के ओकेजन में जो है वो कलर थोड़े से लाउड ही चलते हैं, तो मैंने सी ग्रीन और धानी ग्रीन के कंट्रास्ट में इसको बनाया हुआ है। Okay. चोली इसकी हैवी है एंड बनारसी प्लेन का लहंगा अगर है। ड्रेसेस चाहिए तो चुप हो जाओ। हाँ जी जी नाज़रीन। मेकअप बताएंगे नहीं पहले? हाँ मेकअप बता दीजिए। अच्छा, मेकअप जो है इनका, क्योंकि हमने पहले बताया था कि ब्राइट लिपस्टिक देखिए पिंक, कि लड़कियों का शौक है कि ये नहीं कि डल हो या कोई भी ब्राउन या तो मैंने पिंक जो है लिपस्टिक दी है। यहाँ पे लाइनर जो है वो ग्रीन दिया है, बॉटल ग्रीन, एंड प्लस आई लिट पे आप बंद करो। और कोई इनके लैशेज़ नहीं लगाए हमने, विदाउट लैशेज़ है, ठीक है। और यहाँ पे बस हमने हल्का सा लेमन और येलो गोल्ड का टच, यहाँ पे हल्का सा डेप्थ देते हैं ताकि आँख आपकी खुली रखे। तो ज़्यादातर क्योंकि यंग लड़की बहुत ज़्यादा डेकडअप मेडअप लुक नहीं है, नेचुरल बेस वेस से आपकी पूरी शक्ल एक लिपस्टिक और मस्कारा से ओवरऑल हो जाता है। और कोई हमने काजल नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, सिंपल सिर्फ ऊपर। अच्छा, और मजे की बात ये कि काजल नहीं दिया, इसके बावजूद बहुत फ्रेश और बहुत बड़ी बड़ी आंखें लग रही हैं। हाँ, क्योंकि वो फैला के बाहर और निकाला इन पे है। बहुत ज्यादा हैवी मेकअप अब अच्छा, pink क्योंकि में यंग बात बहुत बताऊं, young एक है। बात बताऊं, अंबर जो है ना वो मेकअप के साथ साथ ज्वेलरी भी सब कर देती है उठा। हाँ। जरूरत ही नहीं है मुझे कुछ हाँ, बोलने मैं की, तो वो खुद ही है। कर देती है हर चीज। हाँ, मैंने ये देखे, ये देखें। जो था ना, मैं कहा ये That looks टीका नहीं beautiful यार, है। ये जरा मैंने देखिए। छोटा सा टॉप लिया, मैंने कहा यार अच्छा लगता है, यंग लड़की ना लगा अब सकती है। पूरा पूरा भरने के बजाय उसने एक टच लगा छोटा सा दिया। कि यंगिश है, बिल्कुल हाँ। टीनेजर टाइप, तो इसलिए तो वही मैं कि देखी प्यारी कह भी रही मुझे लगे तो कोई young। जरूरत नहीं कहने की, अच्छा, सब कुछ तो अंबर ने ही कर दिया। And the earrings that you're wearing, that's also very beautiful. या ये बिकॉज इसलिए डल नहीं है मैट, बिकॉज इसका पूरा काम ब्रॉन्जी मैट है। हाँ। और ये पोल की पोल कहलाती की है। है ये पोल अच्छा, की, पोल it's a की real ज्वेलरी पोल जो है ना हर ड्रेस के साथ ब्लेंड हो जाती अच्छा, है। I want to talk about this कि ये किस तरह से, ये आपने ये भी लिया है और साथ साथ आप ये भी मुझे carry किया। देखिए मैं क्या इनको पहनती देखे ना, वाह वाह, दिखाओ यार, ये क्लोज करो, क्लोज करो, क्लोज करो, दोनों का क्लोज मैं करो। हमेशा बिलीव करती हूँ कि मिक्स एवरीथिंग। पहले जमाने का जो लुक होता था ना वो 3 सीटर सोफा और 2 हाँ, हाँ, कुर्सियाँ, हाँ। वो भी चला गया है। हर कोई मिक्स एंड मैच करता है। Okay. जरूरी नहीं है कि अगर आपका गोल्ड काम है तो आप सिल्वर नहीं पहन सकते। ये You can actually. Exactly. यू कैन वेयर डायमंड्स, यू कैन वेयर एनीथिंग। अच्छा, पोल्की का यही मकसद है कि ये सिल्वर पे भी जाएगा, ये गोल्ड पे भी जा रहा है। कहीं कहीं इंसान फंस जाता है यार गोल्ड नहीं जा अच्छा, रहा, मुझे silver जो नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है ये मुझे लग मेरा रहा एक है कि स्टेटमेंट है, मैं हर बार पहनती हूँ इसलिए कि ये मिक्स है, सिल्वर है, गोल्ड गोल्ड है, है। एवरीथिंग। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये जो ग्रीन इसके अंदर दिया हुआ है, एंड देन ग्रीन ये जो है, और साथ साथ ये जो क्लच है, बड़ा खूबसूरत है। इट लुक्स, द होल ensemble looks really nice, very pretty, इट्स अ माशाल्लाह। फुल पैकेज डील जिसे कहते हैं। और ये मेहंदी में दुल्हन की बहन है, आप जब दुल्हन को नोटिस करेंगे तो डेफिनेटली इनको भी नोटिस करेंगे। बहुत सारी तालियां इनके लिए, प्लीज देखिए। अच्छा जी, अब हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बारात का, कि बारात में क्या पहना जाए। बारात के अंदर दुल्हन तो लग रही होती है, लेकिन दुल्हन की बहन जो है वो कैसे लगेगी। आइए आपको मिलवाते हैं। 1 2 3 here we go, तालियां जी और गाना।
उसके बाद कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी गर्मी हमारे यहाँ हो जाती है, तो मैंने बहुत पेस्टल कलर्स भी दिए हैं। ये बहुत पेस्टल कलर में बना हुआ है, लाइट बेबी पिंक सा कलर है, नाइस कलर एंड ठंडा, बहुत ठंडा सा कलर और कंफर्टेबल, क्योंकि गाउन है पूरा, तो पहनने में भी आई होप सो बहुत कंफर्टेबल होगा। एंड पूरा इस पे वर्क हुआ हुआ है गोल्डन। इट्स नॉट टू हैवी बट देखने में ये अच्छा हैवी लुक देता है। अच्छा, थोड़ा सा मेकअप की बात कर लें। अंबर, क्या मेकअप किया आपने? मेकअप- बालों को कैसे रखा है? बाल, क्योंकि कभी कभार ये भी होता है कि चलो इसके बाल इतने फ्रिजी नहीं है, तो इसने कहा कि मुझे खोलना है कर्ल्स है। टाइप, क्योंकि बहुत सौ को बांधने में भी लगता है, जैसे मुझे भी होता है जब मैं बांधती हूँ बहुत बाल या वो लगता है बहुत अजीब सा मेडअप, तो जितना नेचुरल, तो वहाँ पे क्लाइंट को कंफर्टेबल फीलिंग भी होनी चाहिए। तो इन्होंने इनको हल्का सा हमने आयरन दे के और अंदर कर्ल्स कर दिए। बेस जो है इनके जो है लाइनर इनको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, हल्का सा हाफ पे लाइनर दिया है, उसको इतना ब्लेंड कर दिया कि डेप्थ लगे आंखों में और लगी नहीं लाइनर, उसको ब्लेंड कर दिया और बिल्कुल इसका हल्का हल्का नीचे स्मजी सा दिया है और मेन लिपस्टिक और पीच लिपस्टिक, पीच एंड पिंक का ब्लेंडेड वो है। तो इट्स लाइक ओवरऑल देखा जाए तो कोई इसके अंदर ना लैशेज़ हैं ना कुछ है, सिंपल जो कि ब्लेंडेड इसके अंदर ये कलर उससे जो हमने ये देखो ये यहाँ तक दिया है, कोई लाइनर नहीं, कुछ थोड़ा सा नहीं, मुझे ज्वेलरी के बारे में नाज़रीन बताइए। देखिए ये जो पहनी हुई है ना, इस लाइक इन्होंने कहा ना बहुत ही पेस्टल कलर, तो इसके साथ सिर्फ ये गोल्ड के एंड सिल्वर मिक्स करे हुए ये इयररिंग्स हैं, देखिए माशाल्लाह, ठीक है, माशाल्लाह। Earrings क्योंकि दिखाइए, ये पिंक है, earrings दिखाइए। पिंक इज अ फैमिली ऑफ द रेड पिंक, ये तो इसके साथ ये रूबीज पहन सकते। अच्छा, हम वन बाय वन जाते हैं। पहले इनके इयरिंग्स दिखाइए, इयरिंग्स पे फोकस कीजिए, इयरिंग्स दिखाइए। देयर यू गो, देयर यू गो, वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। नाउ स्लोली गो डाउन एंड ट्राई टू टेल अस कि जी क्या देखिए रूबी का जो कलर है वो पिंक की फैमिली का है, ठीक है। तो शी कैन कैरी अ रूबी का थिंग, Okay. सो शी इज वेयरिंग रूबी। टोपैज इज वन स्टोन व्हिच गोज विद एवरी कलर, ठीक है। तो ये शी इज बिकॉज हर हैंड्स आर एम्प्टी, शी वांट्स टू वेयर समथिंग, सो शी वोर अ टोपैज टू ब्रेक द थिंग, लाइक आई वेयर सिल्वर एंड आई वेयर सही, गोल्ड, सही। एंड दिस इज गोल्ड एंड दीज आर गोल्ड एंड सिल्वर, सो और ये द होल देखो ना थिंग। गंगा जमनी, हाँ, ये गोल्ड एंड गंगा सिल्वर जमनी, कंबाइन gold, कहते ये हैं भी गंगा golden, जमनी। ये भी कपड़ों में gold भी and काम silver। होता है और ज्वेलरी में भी काम होता है। इसको कहते हैं क्या? गंगा जमनी, गंगा जमनी। गंगा जमनी। गंगा जमनी जरूर पहनिएगा भाई, बहुत अच्छा लग रहा है गंगा जमनी। इस पे कोई कैलीग्राफी टाइप पूरी स्टाइल्स आयतल कुर्सी या है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। आइए जी, आइए आइए, इसी बस ये पे last एंड अब हमारे पास बारात तो गुजर गई, लेकिन फिर मसला होता है वलीमे का, क्योंकि वो लास्ट फंक्शन होता है। आपसे मिलवाएंगे वलीमे की जो दूल्हा की बहन है वो क्या, क्योंकि दूल्हा की बहन का एक स्टेटमेंट होता है, भाभी आ चुकी होती हैं, अब उसको बहुत प्रोमिनेंट लगना होता है, एक जंग जो होती है वो भी शुरू होने वाली होती है। तो उस जंग से पहले ये आखिरी अमन की बाजी होती है जो दोनों एक दूसरे से मिलकर खेल रही होती हैं। भाभी तुम बहुत अच्छी हो, भाभी तुम बहुत अच्छी हो। उसके बाद तो भाभी और वो एक दूसरे के, छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, विल बी राइट बैक। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो लोग बैठे हैं उनको बता दूं कि यहाँ का माइक नहीं खुला हुआ था फ्लोर का, तो प्लीज़ वो खोल दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके। खुल गया माइक, तसल्ली हो गई ना सबकी? ऑलराइट जी, अब हमने जो बात की थी वो की थी वलीमे के दिन क्या होता है, दुल्हन की जो बहन होती है उसको भी प्रोमिनेंट होना होता है। तो आइए सबसे पहले आपको मिलवाते हैं दूल्हे की बहन से वलीमे के दिन, और उसके बाद फिर हम आपको अपनी दुल्हन से मिलवाने जाएंगे। लेकिन सबसे पहले है दूल्हे की बहन ऑन द वलीमा डे। Here we go. लगाइए जी। बताइए ड्रेस के बारे में।
ड्रेस के बारे में, एक तो इसका कलर हमने ब्लू कलर लिया है क्योंकि वलीमे के डे के हिसाब से हमने इस कलर को रखा है और ब्लू कलर है। काम इस पे गोल्ड ही मैंने किया है और एजिंग इसकी एज यूजुअल मैंने रेड की या डिफरेंट कलर की मैं करती हूँ ताकि वो प्रोमिनेंट हो जाए। अंगरखा स्टाइल में ये बना हुआ है एंड इसका फ्लो भी ज़्यादा है। सिगरेट पैंट्स के साथ मैंने अंगरखा शुड बी ऑलवेज बहुत लॉन्ग होता है बट इसको थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए मैंने इसको थोड़ी लेंथ शॉर्ट करके और सिगरेट पैंट्स के साथ इसको बनाया है। ऑलराइट जी, अंबर थोड़ा सा बता देंगी? जी मैं भी ज्वेलरी आप पहन कर रही क्या थी। रही हैं? मैं भी ज्वेलरी पहन रही थी। माय गॉड, दिस इज यू नो, थैंक यू अंबर, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, हमारे तो 2-3 दिन शो है, कोई बात नहीं, करने दो, तुम आराम से पहनो ज्वेलरी। नहीं ना, आ रही अच्छा। हूँ काम यार चल मैं के पीछे रहूं, हाँ जाहिर है ऑफ कोर्स। काम में लगा दे, बातें करूं या मेकअप करूं भाई? जैसे उन्होंने हाँ यही लगा दो, गाना अच्छा ही है। चलो भाई, हमारी दूसरी दुल्हन भी तैयार हो रही है। हाँ ये तो असल चीज है। अच्छा, हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, जल्दी जल्दी इंट्रो। चले बस क्या बताने लगी। मेकअप बताइए। मेकअप अगेन वेरी सॉफ्ट है, कोई ज़्यादा हमने मेकअप नहीं किया इनका। लिपस्टिक भी इनको बिल्कुल सॉफ्ट दी है। कपड़े ओवरऑल क्योंकि चार्मिंग फेस है और समटाइम्स जो है बस ये बिल्कुल यंग वाला मेकअप करने को बहुत कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक दिस ब्लेंडेड मेकअप है। हल्का सा बस शिमर दिया है, ज़्यादा वो नहीं हमने दिया है। लिपस्टिक दी और हम बना सकते थे, लेकिन आपको पता कि यहाँ साहिर इतनी जल्दी सब कुछ करना सिर्फ नंबर का काम है। इट्स इम्पॉसिबल, नहीं बहुत मुश्किल होता है। थोड़ा सा जरा इसके बारे में ये बताइए। जो इनका ड्रेस का कलर है, इट इज लाइक अ ब्लू एंड अ ग्रीन ऑल्सो, हर कलर में ये ठीक जाता है। है। तो शी इज वेयरिंग फिरोजा, ये फिरोजे पहनी हुई है, तो इट इज ऑल्सो फ्रॉम द ब्लू की फैमिली। देन इनको वही वाले मैंने पहले भी कहा था कि टोपैज इज अ कलर जो कि हर कलर के साथ जाता है। वाओ। एंड देन शी इज वेयरिंग ऑल हर फेवरेट रिंग्स व्हिच शी हैज पिक्ड अप फ्रॉम देयर। ये कितना अच्छा लगा है देखो। अच्छा, ये बाय द जगह वे, ये देखो। जो क्लचेस आप देख रहे हैं ये सब के सब स्टाइलों की तरफ से हैं। जो शूज आप देख रहे हैं सब स्टाइलों की तरफ से। शूज भी दिखा दीजिए अपने, प्लीज दिखा दीजिए। स्टाइलों की तरफ से हैं, तो थैंक यू स्टाइलो, बहुत बहुत शुक्रिया यार, वी लव इट। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू स्टाइलो, यू आर अमेजिंग। आप लोग तशरीफ रखिए क्योंकि अब दुल्हन की आमद का वक्त हो गया है। इनको भी तो देखिए ना हाँ प्लीज। प्लीज, पहले अंबर का जल्दी से बताइए, आप जल्दी अंबर को बताइए। देखिए। हाँ अंबर को। ये देखिए, जरूरी नहीं कि मेरी जो ज्वेलरी है, मैं बता रही हाँ। हूँ कि वो सिर्फ दुल्हने ही पहने। सही है। हम लोग नॉर्मल लोग पहन सकते हैं, दे लोग रियली हाँ, स्टनिंग। ये देखिए हमारी मतलब वेस्टर्न क्लोथिंग I know you look very stunning now. Can we just move here, please? Sorry, दुल्हन को बुला लीजिए, दुल्हन को। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी नाइस। ऑलराइट जी, बताना शुरू कीजिए दुल्हन के बारे में। वहीं से अच्छा, हाँ। दुल्हन के बारे में देखें, हमने बहुत ज्यादा हैवी, क्योंकि बजट भी होता है, हमने इकोनॉमिकल प्राइस में। और हमारा तो बिल्कुल ही नहीं था। कोई नहीं। मतलब सिंपल में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कि लग रही ब्राइड। बिल्कुल, इसका बहुत ज्वेलरी हैवी और मेकअप बहुत हाँ। अच्छा किया है अंबर ने। तो और इसके साथ हमने इसको कलर, डबल कलर में इसको ब्लेंड करके रेड कलर का हो गया एंड इट्स कंप्लीट ब्राइड आई थिंक। अच्छा जी, अंबर मेकअप। मेकअप इसका जो है हमने हल्का सा कॉर्नर्स वाला मेकअप किया, अंदर काजल दिया है
एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा क्योंकि इतना टाइम ड्यूरेशन की वजह से भी और इसके आँखों में वो भी तो प्रॉपर जो है इसका बस गोल्ड हल्का सा ग्लिटर दिया हुआ है आँखों के ऊपर जो कि शाइन कर रहा होता है। लिप्स रेड दिए हैं क्योंकि आई थिंक लिपस्टिक रेड अच्छी लगती है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। नाज़रीन ज्वेलरी ज्वेलरी बहुत भारी है जैसा कि आपने देख लिया इनके, बिकॉज इनका जोड़ा अच्छा, बहुत द हल्का बेस्ट है पार्ट इज कि जोड़े पे काम भी है लेकिन एट द सेम टाइम ज्वेलरी इज कॉम्प्लीमेंटिंग इट लाइक एंड वो ब्लेंड भी कर जा रही है इतना ज़्यादा। लाइक मेरा जो गोल्ड होता है वो बहुत चीखने वाला गोल्ड नहीं होता है ना, जैसे कि ब्राइट गोल्ड होता है। तो ये पोल्की के साथ इनको जो दिया है ये वो एक सेट है जो कि इंडिया टाइम्स ने अपने फ्रंट कवर के ऊपर उन्होंने कहा। वेरी नाइस। एक बार फिर आप ये जो क्लचेस देख रहे हैं, प्लीज ये क्लच को जरा सब लोग अपने क्लचेस दिखा दीजिए, सब लोग अपने क्लचेस दिखा दीजिए। क्लचेस जो आप देख रहे हैं और ये जो जूते देख रहे हैं, प्लीज अपने जूते भी दिखा दीजिए। एवरीवन 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 अच्छा, इस एवरीवन। क्लच के साथ तो जरूरत ही नहीं है आई थिंक, ऐसा पकड़ा हुआ है अंगूठी है। अच्छा, ये जितने भी क्लचेस हैं और जूते हैं ये स्टाइलो की तरफ से दिए गए हैं। थैंक यू स्टाइलो सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नाज़नीन, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू अंबर, आपका बहुत शुक्रिया। एंड अंबर, थैंक यू, ऑलवेज अ प्लेजर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कल का शो देखना मत भूलिएगा, गाना लगा दीजिए और मेरी तरफ से खुदा हाफिज। आई लव यू गाइज। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए हमारे शो को और खुश होते रहिए क्योंकि हम आपको देख के बहुत खुश होते हैं। टेक केयर ऑफ पाकिस्तान, कीप स्माइलिंग। कल मिलते हैं सुबह 9 बजे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।